गुड मॉर्निंग। आज अपन बात कर रहे हैं फंगस के रिगार्डिंग फंजाई माइकोलॉजी। लेट्स वी स्टार्ट फंजाई। फंजाई स्टडी ऑफ फंजाई said to be mycology. Study of fungi is called mycology. Anthony Pierre Micheli is known as father of mycology. Whereas E.J. Butler called as father of Indian mycology. तो कवकों या कवकों के अध्ययन के विज्ञान को अपन कह रहे हैं कवक विज्ञान या फिर माइकोलॉजी। कवक विज्ञान के जनक हम कह रहे हैं A.P. माइकेली और भारतीय कवक विज्ञान के जनक कह रहे हैं E.J. बटलर को। अब अपन बात करेंगे कवकों के सामान्य लक्षण। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं उसके शरीर की सोमैटिक बॉडी ऑफ फंजाई। सोमैटिक बॉडी। द सोमैटिक बॉडी ऑफ फंजाई इज सेड टू बी mycelium. Somatic body of fungi is said to be a mycelium. Mycelium, which is a network of hyphae. जो mycelium exactly वो क्या है? hyphae के जाल। mycelium कवक जाल। mycelium को हिंदी में कवक जाल कहते हैं। कवक जाल जो हैं वो हैं एक कवक तंतुओं का जाल। अगर हम इस कवकों की कोशिका भित्ति की बात करें, सेल वॉल इन फंजाई जो कि मोस्टली काइटिन की बनी होती हैं। और यहाँ जो ये काइटिन है, काइटिन which is a polymer of N-acetyl glucosamine, which is a polymer of N-acetyl glucosamine. इस काइटिन को फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। इस काइटिन को कवकीय सेलुलोज भी कहा जाता है। अगर हम इस कवकों के ग्रोथ अवस्था की बात करें कि कहाँ ये अच्छी ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ कंडीशन, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ कर रहे हैं गर्म, वार्म होना चाहिए वो स्थान, ह्यूमिड होना चाहिए और डैम्प स्थान का मतलब है कार्बनिक पदार्थों से भरा हुआ। ग्रोथ के लिए अगर ऑप्टिमम पीएच की बात करें तो वो 6 पीएच पे सबसे बढ़िया अच्छी ग्रोथ करते हैं ये कवक। कवकों में स्टोरेज फूड की बात करें, स्टोरेज फूड जो होता है ग्लाइकोजन प्लस ऑयल। ग्लाइकोजन जो है इसका कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा
कवकों में एक विशिष्ट लक्षण देखने को मिलता है, वो है कैरियोकोरेसिस। कैरियोकोरेसिस जिसका मतलब होता है, कैरियोकोरेसिस का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो कैरियन मतलब न्यूक्लियस जो है उसका जब सेल 1 से 2 में बढ़ती है तो न्यूक्लियस भी टूटता है। तो जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो जनरली हम देखते हैं यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन जब होता है तो उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती है, लेकिन कवकों में ऐसा नहीं होता है। सेल डिवाइड करेगी, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा विदाउट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कैरियोकोरेसिस मीन्स disintegration of nucleus without disintegration नहीं, division of nucleus without disintegration of न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना विघटन के केंद्रक का विभाजन कैरियोकोरेसिस कहा जाता है। यानी जैसे ये सेल हैं और ये इसका न्यूक्लियस हैं और यहाँ इसके अंदर उसके स्पिंडल वगैरह सारे हैं, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल हैं, ये डिवाइड जब होगा तो 2 सेल बनेगी, लेकिन उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट ही रहेगी। विदाउट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सेड टू बी कैरियोकोरेसिस। एक और टर्म जो कवकों में स्पेसिफिक हैं और वो है यूनिसिस्टर्निक डिक्टियोसोम, गोल्गी बॉडी या डिक्टियोसोम। हम डिक्टियोसोम कहना बेटर रहता है क्योंकि प्लांट्स में गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम से पुकारते हैं। जनरली क्या होता है, अपन जब गोल्गी बॉडी की हम बात करते हैं, गोल्गी बॉडी की, तो गोल्गी बॉडी जो है इस तरह से बहुत सारे सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, ट्रांसिस्टर्नी, मिड सिस्टर्नी से बनी होती हैं, जिसको अपन कहते हैं पॉलीसिस्टर्नी। और ये ऐसा जनरली एनिमल्स में होता है। लेकिन जो कवकों में अपन लिखा है, कवकों में जो ये यूनिसिस्टर्नी होती है, मतलब ये एक सिस्टर्नी, ये फिर दूसरी सिस्टर्नी, इस तरह से अलग अलग सेपरेट यूनिसिस्टर्निक गोल्गी बॉडी इज फाउंड इन फंगस। अगला हम बात करते हैं कवकों में पोषण किस प्रकार का होता है। तो अगर हम कवकों के न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन इन फंजाई, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉपिक, कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका मतलब है कि ये कवक जो हैं सेप्रोबिक हो सकते हैं यानी मृतोपजीवी हो सकते हैं, या परजीवी यानी पैरासाइट हो सकते हैं, या फिर ये कवक सजीवी यानी सिम्बायोटिक हो सकते हैं। इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कवकों में मिलता है। ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विषमपोषी प्रकार का पोषण। अगर हम सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो फिर ये सेप्रोबिक यानी मृतोपजीवी, ये 2 टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं। एक ये ऑब्लिगेट सेप्रोबिक हो सकते हैं। ऑब्लिगेट सेप्रोबिक का मतलब होता है कि ये सिर्फ ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन और फूड फ्रॉम ओनली डेड ऑर्गेनिक मटेरियल,
get their food from only dead organic materials। ये dead organic materials से ही यानी dead living से ही, कूड़ा करकट से ही अपना ये भोजन ऑब्टेन करते हैं, तो इन्हें कहा गया है ऑब्लिगेट सैप्रोबिक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखा जाए तो एगरिकस, राइजोपस, इस तरह के फंगस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट सैप्रोबिक कंडीशन में, या सैप्रोबिक ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट कहते हैं इनको। दूसरे अगर हम बात करें जो कि फैकल्टेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि ये डेड ऑर्गेनिक से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, बट अगर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं हो तो लिविंग से भी ऐसा कर सकते हैं, तो सेड टू बी अ फैकल्टेटिव पैरासाइट। usually obtain their food from living organic organisms, but on the absence of living they can thrive. Usually not living, generally these fungus generally get their food from dead organic material, clear, सैप्रोबिक, dead organic material, but can obtain, यदि वो dead organic नहीं है, can obtain their food from livings। पैरासाइट हो सकते हैं ये, अगर वो लिविंग उनको मिल जाए तो इस तरह को कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। एग्जाम्पल, एक बेटर एग्जाम्पल है जिससे एक रोग भी होता है, डैम्पिंग ऑफ, पाइथियम डेब्राइनम। ये जो कवक हैं ये फैकल्टेटिव पैरासाइटिक का अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैरासाइट्स की। पैरासाइट की बात करते हैं अपन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तरह बंद करो। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव सैप्रोबिक। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्लियर है कि दीज टाइप ऑफ पैरासाइट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ओनली लिविंग्स। ये अपना फूड केवल लिविंग ऑब्जेक्ट से ही, लिविंग थिंग्स से ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के फंगस को अपन कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है एल्बुगो कैंडिडा। which cause white spots in सरसों, एल्बुगो कैंडिडा। दूसरा है फैकल्टेटिव सैप्रोफिट, मीन्स जनरली दीज आर parasites but can obtain their food from dead organic material। जनरली तो ये क्या होते हैं कि ये लिविंग से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, लेकिन अगर लिविंग नहीं है तो ये डेड से भी फूड ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, जो एक पोटैटो में डिजीज भी कॉज करता है। तो क्या हो गया फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक का मतलब क्या हो गया कि ऐसे कवक जो कि सामान्यतः वो कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, लेकिन
यदि उनको डेड ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिल रहा है तो वो लिविंग से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कवकों को अपन कहते हैं विकल्पी मृतोपजीवी। ठीक है, थैंक यू।